एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करने के बाद अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये दोनों प्रोसेसेस एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कैसे कंपटीशन में होते हैं, इसको हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, दो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन वुड लीड टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बट देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन बिटवीन देम बिकॉज ऑफ क्लोज रिजेंबलेंस इन देयर मैकेनिज्म। अब स्टूडेंट्स, कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आपके पास सब्स्टिट्यूशन डोमिनेंट है या एलिमिनेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन भी प्रेजेंट है एंड देन बीटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है। अब स्टूडेंट्स, होता ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एनी न्यूक्लियोफाइल और बेस हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकता है या तो हमारे पास एलिमिनेशन हो सकती है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करे सेम कंडीशंस के ऊपर और आपके पास एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जनरेट हो। सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जब होगी स्टूडेंट्स तो आपके पास हैलोजन एटम जब वो रिप्लेस हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल से। और ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एलिमिनेशन हो रही हो और एज अ रिजल्ट डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा हो अक्रॉस द एंड्स। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स वन बाय वन। फैक्टर्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट बताता है कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। इसी तरह नेचर ऑफ बेस के नेचर स्ट्रॉन्ग है या वीक है आपके पास बेस, तो किस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो रही होगी या एलिमिनेशन हो रही होगी। देन स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप डिफाइन कर रहा होता है कि सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करेगी या एलिमिनेशन डोमिनेट करेगी पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर। देन स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का भी रोल होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी होता है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। स्टूडेंट्स, सबस्ट्रेट वो जिस पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। जितना ज़्यादा क्राउडिंग होगा आपका सबस्ट्रेट, यानी कि जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अल्काइल ग्रुप्स आपके सबस्ट्रेट पे अटैच्ड होंगे उतने ज़्यादा फेवरेबल चांसेस होंगे एलिमिनेशन के एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिकॉज द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू अल्फा कार्बन इज डिफ़िकल्ट। स्टूडेंट्स, इस लाइन को हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अल्काइल हैलाइड है CH3 CH2, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है X प्लस, हम ले लेते हैं सोडियम एथॉक्साइड। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता ये है कि सोडियम एथॉक्साइड आपके पास प्रेजेंट है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास दो तरह की प्रोडक्ट बन रही होंगी, लेकिन हमने ये बताना है कि आपके पास मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी और माइनर प्रोडक्ट कौन सी होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, एज अ रिजल्ट आपके पास डाइथाइल ईथर जनरेट हो रहा होगा और स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट हो रहा होगा डाइथाइल ईथर जनरेट हो रहा होगा स्टूडेंट्स आपके पास। और स्टूडेंट्स, आपके पास एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या एलिमिनेटेड प्रोडक्ट जनरेट हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता क्या है कि हमने बताना है कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा मेजर होगी। आइदर आपके पास ज़्यादा मेजर होगी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि ऊपर वाली स्टेटमेंट ये कह रही है कि जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी उतनी ज़्यादा एलिमिनेशन फेवर होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ज़्यादा क्राउडिंग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड एटमॉस्फेयर नहीं है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का। तो इजीली स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम लेते हैं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड CH3 एंड देन Br और उसको आप इसी तरह रिएक्ट करवाते हैं प्लस C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्राउडीनेस का मतलब ये है कि ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स आपके पास अटैच्ड हैं, यानी कि ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स आपके पास प्राइमरी कार्बन एटम पे प्रेजेंट हैं, यानी कि अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है। इट मीन्स कि ये ज़्यादा क्राउडी है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, आपके पास होगा ये कि आपकी एलिमिनेटेड प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH2 वो मेजर होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी कि CH3 होल ट्वाइस CHOC2H5। यानी कि इस केस में आपकी एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मेजॉरिटी में होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होती है सबस्ट्रेट के ऊपर उतनी ज़्यादा एलिमिनेशन फेवर होती है। और उसकी रीज़न स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली ये होती है कि जो अप्रोच होती है न्यूक्लियोफाइल की वो मुश्किल हो जाती है टू दैट ऑफ अल्फा कार्बन, जिसकी वजह से एलिमिनेशन ज़्यादा फेवरेबल होती है। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ बेस।
जितनी ज़्यादा आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा चांस है कि आपके कंपाउंड में एलिमिनेशन हो एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास सेम कंपाउंड्स हैं लेकिन हम डिफरेंट बेसिस ट्राई कर रहे हैं, यानी कि एक तरफ हमने CH3 CH CH3 Br प्लस OH नेगेटिव, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CH, हम ले लेते हैं यहाँ पे Br CH3 प्लस हम ले लेते हैं एसीटेट आयन CH3 COO नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे क्योंकि आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एसीटेट आयन, तो इस कंपाउंड में पर्टिकुलरली आपके पास जो ज़्यादा डोमिनेंट प्रोसेस होगा वो होगा एलिमिनेशन का। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जब एसीटेट की बारी आती है तो एसीटेट एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास एक सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा आपके पास मेजॉरिटी में प्रेजेंट होगी, यानी कि CH3 होल ट्वाइस एंड देन आपके पास OCOCH3, यानी कि ये आपके पास जो कंपाउंड है ये ज़्यादा मेजॉरिटी में प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप जिस बेस के साथ डील कर रहे हैं वो वीक है। याद रखिएगा जब भी जिस बेस के साथ आप डील करें वो वीक होगी, एज अ रिजल्ट आपके पास सब्सटीट्यूशन हो रही होगी मेजॉरिटी में। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जैसे अभी मैंने फैक्टर डिस्कस किया साइज का, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके लीविंग ग्रुप का साइज होगा उतनी ज़्यादा प्रेफरेंशियली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रहा होगा। अब स्टूडेंट्स इसमें हम जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास जो X है वो ब्रोमीन है एक केस में, दूसरे केस में टॉसिलेट है OTS। अब स्टूडेंट्स जो टॉसिलेट है ये हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका साइज ब्रोमीन से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स हम पर्टिकुलरली याद रखेंगे कि जब भी टॉसिलेट के साथ आप डील कर रहे होंगे, यानी कि आपके पास इस X की जगह टॉसिलेट प्रेजेंट है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या हो रहा होगा कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास सब्सटीट्यूशन है। तो इन द केस ऑफ टॉसिलेट आपके पास 99% सब्सटीट्यूशन यहाँ हो रही होगी, 99% आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा होगा। टॉसिलेट के केस में स्टूडेंट्स आपके पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट की केस में, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट की केस में 1% एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन रहा होगा अगर आप टॉसिलेट से डील करें। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो ब्रोमीन है वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो एज अ रिजल्ट उसकी पोलराइजेबिलिटी भी कम है, उसका साइज भी कम है, तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स वो मेजॉरिटी में ज़्यादा आपकी दे रहा होगा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। जबकि आपके पास जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है उसकी परसेंटेज इन द केस ऑफ when X is equals to bromine atom, it will be 88% as compared to that of substituted product which will be 15%. I hope कि स्टूडेंट्स आपको ये फैक्टर अच्छे से समझ आया होगा। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट का क्या रोल होता है आपके सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन को डिफाइन करने में। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि अल्कोहलिक KOH affects elimination while more polar aqueous solution are used for substitution. Substitution reactions के लिए सबसे ज़्यादा हम polar solutions यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि substitution reactions के अंदर आपके जो कार्बोकेटाइंस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं in the presence of पोलर सॉल्वेंट्स। और वो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स उनके अंदर जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं आपके पास उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की या आयन डायपोल इंटरेक्शंस बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि आयन डायपोल इंटरेक्शंस बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपके जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहे होते हैं आपके कार्बोकेटाइंस को, जिसकी वजह से होता है ये स्टूडेंट्स कि आपकी जो सब्सटीट्यूशन है वो ज़्यादा अच्छे से हो रही होती है एक्वस KOH सोल्यूशन में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कोहलिक KOH सोल्यूशन। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं उनके लिए आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होना ज़रूरी है, यानी कि आपके अल्कोहलिक KOH सोल्यूशन जो होता है वो फेवर कर रहा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन को एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्वस KOH सोल्यूशन। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट कि कौन सा सॉल्वेंट कौन सा रिएक्शन को ज़्यादा फेवर कर रहा होगा। ये फैक्टर डिस्कस करने के बाद हम टेम्परेचर का फैक्टर पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे आपके पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती चली जाएगी। स्टूडेंट्स आपके पास अगर हम एग्जांपल ले लें CH3 आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड की, CH3 CH CH3 Br और ये NaOH के साथ रिएक्ट कर रही है, तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि आपके पास जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट्स जो आपके पास एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है एट 45 डिग्री सेल्सियस 50% प्रेजेंट होगी, 53% प्रिसाइसली प्रेजेंट होगी। लेकिन जब आप टेम्परेचर 100% कर देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो आपके पास यही प्रोडक्ट अबाउट 65% प्रेजेंट होगी। दूसरी प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होगी, लेकिन जो आपके पास ज़्यादा टेंडेंसी है टूवर्ड्स एलिमिनेशन प्रोडक्ट वो ज़्यादा होगी एट हाई टेम्परेचर। यानी कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट करवा रहे हैं तो आप उसके लिए टेम्परेचर कंडीशंस लोअर रखेंगे।